हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, समथिंग 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्रम में हम चालू करते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि बूढ़ी देवी या बूढ़ी देवी या कटपुड़िया देवी का संबंध किससे है। तो ठीक है, बूढ़ी देवी या कटपुड़ी देवी का संबंध किससे होगा हमारा, ये सोका जनजाति से। सोका जनजाति क्या है, जो पिथौरागढ़ में जो भोटिया जनजाति रहती है उसी की उपजाति है सोका जनजाति। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे कहता है कटोरा ताल। तो कटोरा ताल का दुर्ग प्रसाद महल, तो कटोरा ताल का दुर्ग प्रसाद महल जो है वो कहाँ पे हमारा, काशीपुर में। या सिंपल सा आ जाएगा कि कटोरा ताल कहाँ पे है, काशीपुर में होगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि कफरकोट जलाशय, कहने का मतलब कफरकोट गुफा किस जनपद में। तो कफरकोट गुफा किस जनपद में हो जाएगी हमारी, ये अल्मोड़ा जनपद में हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि परगना के राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त नाम होता था। कहने का मतलब जब चंद्रवंश चल रहा था तो उस समय परगना के जो राजस्व था, जो पैसा वसूलता था, उसके लिए प्रयुक्त नाम क्या होता था। तो उसे क्या कहते थे हम, कमीण शब्द का प्रयोग करते थे। क्या शब्द का प्रयोग करते थे हम, कमीण शब्द का प्रयोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कहता है कि कर्ण देवता का मूल मंदिर किस जिले में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने करा भी दिया आपको उत्तरकाशी वाले जनपद में, जब मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तरकाशी में हमारा कर्ण देवता का मूल मंदिर। ठीक है, इसके बाद अगला है कि कप्पड़ खान। ठीक है, कप्पड़ खान का मंदिर जो कालू बिष्ट से संबंधित है। कहने का मतलब एक मंदिर है कप्पड़ खान का, और जो संबंधित किससे है वो हमारा कालू बिष्ट से संबंधित है। किस जनपद में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये अल्मोड़ा जनपद में हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग कप्पड़ खान का मंदिर। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे कहता है कि कब्बा लेक पर्वत, तो कब्बा लेक पर्वत शिखर किस जनपद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर हो जाएगा कब्बा लेक पर्वत शिखर में। इसकी एक विशेषता बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे कौवे जो है मरने के लिए ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। ठीक है, कब्बा लेक में, और ये बागेश्वर में स्थित स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कमेड़ी देवी का मंदिर। तो कमेड़ी देवी का जो मंदिर है ये हमारा कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये बागेश्वर जनपद में स्थित है कमेड़ी देवी का मंदिर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कहता है कि काकभूषुंडी ताल। ठीक है, काकभूषुंडी ताल, तो काकभूषुंडी ताल हमारा किस जनपद में हो जाएगा। तो काकभूषुंडी ताल है हमारा कहाँ पे, चमोली जनपद में। ठीक है, कहाँ पे है, चमोली जनपद में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काठ गोदाम को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो काठ गोदाम का पूर्व नाम क्या था, बाड़ा खोड़ी। ठीक है, क्या होगा, बाड़ा खोली। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जिम कार्बेट का पूरा नाम क्या था। तो जिम कार्बेट का पूरा नाम क्या था, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। ठीक है, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अगला आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अगला कहता है कि जंगल लोर पुस्तक, तो एक पुस्तक लिखी है जिम कार्बेट के द्वारा, जंगल लोर। तो जंगल लोर पुस्तक के लेखक कौन है, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। ठीक है, जेम्स एडवर्ड कार्बेट। ठीक है, एक और भी है इनकी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क को, जिम कार्बेट नेशनल पार्क हमारा को 1973 के तहत टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, कहने का मतलब जो जिम कार्बेट है उसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसका उद्घाटन किसने किया था। क्वेश्चन ये बताना है। ठीक है, एक तो आपका वही हो गया 1973 में शामिल किया गया, तो और उद्घाटन किसने करा था, ये हमारा कर्ण सिंह ने करा था। ठीक है, किसने करा था, कर्ण सिंह ने करा था। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काशीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो काशीपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हमारा ढेला नदी के तट पर बसा हुआ है काशीपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि काला ढूंगी किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो काला ढूंगी किस नदी के किनारे है, बोर नदी के तट पर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है कि चंद शासन काल में कोटा मंडल का हेड क्वार्टर था। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं भी पता ना तो सिंपल ध्यान रखना कि कोटा किसका प्राचीन नाम है, काशीपुर का। ठीक है, तो कहाँ था इसका क्वार्टर, कहाँ था, काशीपुर में। ठीक है, आगे देखिए। आगे कहता है कि काशीनाथ अधिकारी ने किस चंद शासक के समय में काशीपुर की स्थापना करी थी। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बाज बहादुर चंद हो जाएगा। ठीक है, काशीनाथ अधिकारी ने करी थी, और ये क्वेश्चन आपका आबकारी में आ भी रखा है। ठीक है, और ये 50वां शासक था हमारा बाज बहादुर चंद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कफरकोट शैलाश्य किस जनपद में। तो आई थिंक रिपीट हो गया है क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अल्मोड़ा। अगला वाला भी रिपीट हो गया है। ठीक है, परगना के राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त नाम क्या होता था, कमीण होता था। ठीक है, कोई नहीं, आप इनके दोबारा दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी रिपीट हुए हैं, इन्हें थोड़ा आगे कर लेते हैं हम, ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं अब हम। तो यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन कहता है कि कमेडी देवी का मंदिर कहाँ पर है। तो आप लोग इसका आंसर बताओ, कमेडी देवी का मंदिर कहाँ पे, और मैंने बता भी दिया ऊपर वीडियो में। आगे चलते हैं। कहता है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी, 1870 में, और इसी के द्वारा अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था कब, 1871 में, अगले ही नेक्स्ट ईयर में। आगे कहता है कि राम पादुका तीर्थ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो राम पादुका तीर्थ कहाँ पे हमारा, ये अल्मोड़ा में। अब आपके दिमाग में आएगा बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में है चरण पादुका। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि गिरीश तिवारी गिरदा किस संगीतज्ञ से प्रेरित थे। ठीक है, तो गिरीश तिवारी गिरदा का संबंध किससे है, संगीत से है, और किससे प्रेरित थे ये, ब्रजेंद्र लाल शाह से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ब्रजेंद्र लाल शाह से। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं रेजिमेंट के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध किस बटालियन से था। ठीक है, कहने का मतलब जो कुमाऊं रेजिमेंट से थे, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का संबंध किस बटालियन से था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13वीं बटालियन से। ठीक है, किस बटालियन से था, 13वीं बटालियन से। और इसे क्या कहा जाता है, वीरों में वीर कहा जाता है इस बटालियन को। ठीक है, क्या कहा जाता है, वीरों में वीर बटालियन, 13वीं बटालियन को। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है कि कुमाऊं रेजिमेंट की किस बटालियन को वीरों में वीर कहा जाता है, मैं बता रहा हूँ अपनी ओर से, तो 13वीं और 15वीं, ये दो बटालियन ऐसी हैं, 13वीं और 15वीं, जिन बटालियन को वीरों में वीर कहा जाता है। और 13वीं रेजिमेंट से कौन थे हमारे, ये मेजर शैतान सिंह। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ने के लिए, कहने का मतलब जो राज्य की सभी तहसीलों को जोड़ने के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्वेन नेटवर्क। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, स्वेन नेटवर्क। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तरकाशी में स्थित लक्षेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। एक तो हमें चल गया पता लक्षेश्वर मंदिर कहाँ पे हमारा, ये उत्तरकाशी में है, और किस नदी के तट पर हो गया हमारा, ये भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1979 में, अल्मोड़ा में। और अल्मोड़ा में भी कहाँ, कटारमल में। ठीक है, कटारमल पर्टिकुलर प्लेस हो गया। बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये किस नदी के तट पर हमारा, एक कोशी नदी के तट पर है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कि द बॉय फ्रॉम लंबाटा पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, NM थापा। ठीक है, NM थापा द बॉय फ्रॉम लंबाटा के राइटर हैं। ठीक है, NM थापा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार आ चुका है, कि बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक। ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, विजय जड़धारी का संबंध है। ठीक है, तो विजय जड़धारी का संबंध किससे, हमारा टिहरी से है। ठीक है, किससे है, टिहरी से। और बीज बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, विजय जड़धारी ने। और कब चलाया था, 1986 में। ठीक है, कब चलाया था, 1986 में। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, उसका सुधार कर दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कि चंडी प्रसाद भट्ट ने गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज मंडल, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट ने गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1964 में। आबकारी में ये क्वेश्चन भी आ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि चिपको आंदोलन को गति देने के लिए किसका गठन किया गया। ठीक है, तो चिपको आंदोलन को गति देने के लिए किसका गठन किया गया, तो डालियों का दुगड्डा। ठीक है, डालियों का डगड्डा। तो इसका गठन किसने करा था, हमारा चंडी प्रसाद भट्ट ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा खंभों पर चढ़कर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लंगबीर नृत्य। लंगबीर नृत्य का प्रयोग होता है, जैसे खंभा है तो इस पर चढ़कर इसका डांस किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आठू पर्व कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो आठू पर्व कहाँ मनाया जाएगा हमारा, ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है आठू पर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिल जात्रा का मुख्य पात्र होता है, तो इसका क्या होगा, लखिया भूत। ठीक है, ये लखिया होगा। ठीक है, क्या होगा, ये लखिया भूत होगा, और ये पश्चिमी नेपाल की देन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन से लोक नाट्य में हरिण चितल, ठीक है, हरिण चितल नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिल जात्रा में। पिथौरागढ़ के जो मार्केट से ऊपर को आपको लंदन फोर्ट का किला है ना, वहीं के साइड में होता है ये पूरा का पूरा ग्राउंड में वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि हाट का नोला किस जनपद में है, तो हाट का नोला कहाँ होगा हमारा, ये पिथौरागढ़ में। ठीक है, हाट का नोला। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बॉन्डरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है। तो बॉन्डरिंग इन द हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, पीटर बैरन, जिन्होंने नैनीताल की खोज करी थी 1841 में, जो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कब हल्द्वानी को ट्रेल द्वारा एक व्यापारिक रूप में विकसित किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा बसाया गया था हल्द्वानी को, विलियम ट्रेल के द्वारा, और 1834 में। ठीक है, जो कुमाऊं के वास्तविक पहले कमिश्नर थे। हालांकि पहले कमिश्नर एक गार्डनर थे, लेकिन वास्तविक रूप से
ट्रेल को ही माना जाता है, विलियम ट्रेल को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला कहता है कि हरियाली देवी का मंदिर और त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, एक तो हरियाली देवी का मंदिर कहाँ है और त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी गंगा, पश्चिमी रामगंगा गंगा में कहाँ मिलती है। ठीक है, जो पश्चिमी रामगंगा है वो गंगा में कहाँ मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज का हमारा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रानीखेत छावनी कब बनाई गई। ठीक है, तो रानीखेत छावनी कब बनाई गई थी, 1869 में। और रानीखेत में थाने की स्थापना जो हुई थी, आई थिंक ये भी 1869-70 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि रंग भंग। ठीक है, यहाँ पे ये कहीं की जगह ये इस तरीके वाला मिलेगा, रण भंग करके इस तरीके शब्द मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो डाउट में नहीं होना ना। तो कहता है रंग भंग पृथक की जनजाति से संबंधित, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा ये भोटिया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि रणचूला देवी का मंदिर किस जनपद में है। ठीक है, तो जनपद बताना है हमारा, तो पहले तो स्थान पर्टिकुलर कौन सा हो गया, कत्यूरी घाटी, और कहाँ पे आती है बागेश्वर में। ठीक है, तो कत्यूरी घाटी कहाँ आती है, बागेश्वर में, और रणचूला देवी मंदिर यहाँ पर ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए चंपासर बुग्याल किस जनपद में है। ठीक है, तो चंपासर बुग्याल किस जनपद में हमारा ये उत्तरकाशी में चंपासर बुग्याल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हेलंग, हेलंग व उर्गम घाटी। ठीक है, हेलम व उर्गम घाटी के बीच कौन सी बद्री है। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्रदबद्री। ठीक है, ब्रदबद्री, ये इस तरीके से होगा ना, ब्रदबद्री, हेलंग व उर्गम घाटी के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि हेमकुंड सरोवर खोजने का श्रेय किससे आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सोहन सिंह में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।